नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज आपके सामने एक बलात्कारी बाबा की ऐसी कहानी लेकर सामने आया हूं, जिसे देखकर कायदे से तो इस देश के कानून को भी इतना पानी ढूंढना चाहिए। आप जानते हैं इतना पानी ढूंढ के क्या किया जाता है। उसमें देश के कानून का एक बलात्कारी ऐसा बेजा इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए कानून बनाया जा सकता है अलग से, ताकि वो बेजा इस्तेमाल कर सके। मानो कानून ने ही अपने आप को चबाई गई च्युइंगम की तरह लचीला बना के बाबा के हाथ में दे दिया कि बाबा जैसा चाहे वैसा शेप इसका बना लो, जिस आकार में चाहे उसमें ढाल लो, पांव तले चाहो तो पांव तले दबा दो। ये हरियाणा का बाबा राम रहीम है। आपने देखा होगा, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, हाथों पे भी बड़े बड़े बाल हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, तरह तरह की रेगिस्तान में चलने वाली मोटरसाइकिलें दौड़ाता है, फिल्मों में काम करता है, खूबसूरत लड़कियों के साथ दिखता है, देखा होगा आपने। और पिछले 25 साल हो गए, कम से कम 25 साल हो गए, ये हत्या, बलात्कार और मर्दों को बधिया बनाने के आरोपों से घिरा हुआ है ये आदमी। हरियाणा में इसका आश्रम है, कुछ डेरा सच्चा सौदा या इस तरह का कुछ इसका नाम है। वहाँ के जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वहाँ के जो दलित समुदाय है, उसके भीतर इसकी खास पकड़ बताई जाती है। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो इसने सिखों के कुछ गुरुओं की नकल करके भी कुछ तस्वीरें, वीडियो बनवाए थे, कुछ वैसी पोशाक पहनी थी। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। अकाल तख्त ने इसके खिलाफ फैसला लिया था, इसने माफ़ी मांगी थी सिख पंथ से, अगर आपको याद होगा तो। ये तरह तरह के हुलिये बदलते रहता है, तरह तरह से एक अभिनेता बनकर अपनी फिल्मों में काम करता है, खुद ही प्रोड्यूस करता है। इसके साथ एक खूबसूरत लड़की की तस्वीरें आपने बहुत सारी देखी होंगी। मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, क्योंकि खूबसूरत लड़की के साथ रहना हर किसी का मौलिक अधिकार है। बलात्कार करना मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे 2 मामलों में इसको सज़ा मिली है 10-10 बरस की कैद, और 2 कत्ल की सज़ा मिली है उम्र कैद की। अब सवाल ये उठता है कि जिसको उम्र कैद की सज़ा मिली है और 10-10 साल की 2 सज़ा मिली है, सब अलग अलग है। ये ऐसा व्यक्ति जब से सज़ा मिली है तब से जब मर्जी है तब जेल के बाहर आ जाता है। अभी फिर आया है बाहर, अपना जन्मदिन मनाने शायद आया है 30 दिन के लिए बाहर। 15 अगस्त को उसका जन्मदिन है। लगातार 2017 में इसको बलात्कार और कत्ल का मुजरिम करार देकर इसको जेल भेजा गया। उम्र कैद आप समझते हैं ना, उम्र कैद का मतलब आजकल ये रहता है मरने तक। अब सवाल ये है कि इसको जब जेल भेजा है 2017 में, तब से अभी तक 9 से ज़्यादा बार ये बाहर आ गया है। 9 से ज़्यादा बार बाहर आ गया है। एक कोई आंकड़ा मैं देख रहा था, ये कितने बार बाहर आया है। 2022 में 40 दिन, 2024 में 50 दिन, 2025 में अभी तक 91 दिन बाहर रह चुका है, यानी हर हफ्ते 3 दिन का औसत बैठता है। 2025 अभी अगस्त पहुंचे हैं हम, 8वां महीना शुरू हुआ है, 91 दिन ये बाहर रह चुका है जेल से। दिलचस्प बात यह है कि जब जब कोई चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव, कोई भी चुनाव होता है, तो हरियाणा में किसकी सरकार है आप जानते हैं? जेल विभाग इसको छुट्टी दे देता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर छुट्टी दे देता है। अब इसमें दिक्कत आ रही थी कि जेल की कमेटी को तय करना पड़ता था कि किस आधार पे इसको छुट्टी दी जाए, इसको बाहर काम क्या है छुट्टी दी जाए। आप समझ सकते हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही थी। फाइलों का पेट भरना पड़ रहा था जेल की कमेटी को, ठीक नहीं लग रहा था सरकार को। तो सरकार ने 2022 में
भाजपा सरकार ने हरियाणा में 2022 में हरियाणा गुड कंडक्ट कोर्टिज एक्ट 2022 टेम्पररी रिलीज एक्ट बनाया। इस एक्ट के मुताबिक जो मुजरिम है, जो सजा काट रहा है, सजा याफ्ता मुजरिम साबित हो चुका है कोर्ट से। और ये राम रहीम के बारे में बलात्कार जो है सीबीआई ने साबित किया था। तो ये नया कानून जो 2022 में बनाया हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसके तहत अब मुजरिम खुद ही अप्लाई कर सकता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूं। उसके लिए कोई और कमेटी को कुछ तय करने की जरूरत नहीं है। और जब चुनाव रहता है तब ये बाबा बाहर आता है, अपने भक्तों से मिलता है। ऐसी चर्चा है कि अनौपचारिक बातचीत में चुनाव प्रचार करता है, प्रवचन वगैरह भी देता है। उसमें भी कुछ सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसके बारे में कुछ इशारे करता है। कुल मिलाकर प्रचार के लिए आता है। इसका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इस इलाके के दलित लोगों के बीच में, अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में इसकी खासी घुसपैठ और पकड़ मानी जाती है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला कि किस तरह से ये पैरोल पा रहा है बार बार। और एक कानून की जुबान में एक और शब्द होता है, सजा याफ्ता को जेल से टेम्पररी छुट्टी देने का, उसको फरलो कहते हैं, पैरोल जैसा। मैं उसमें परिभाषा में अभी आपका वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोर्ट में शिकायत की थी कि इसको इस तरह से दिया जा रहा है, लेकिन अदालतों ने उसको, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको जनहित याचिका नहीं माना। कहा कि ये एक व्यक्ति के खिलाफ है, कानून के खिलाफ नहीं है। अभी कानून को चुनौती देना बाकी है। मैंने भी पता लगाने की कोशिश की, कुछ जानकार लोगों से पूछा कि हरियाणा का ये कानून क्या है। तो कहा ये कानून बनाया इसलिए गया है कि जो नेता है या सरकार जिनको बड़ा व्यक्ति मानती है, वीआईपी मानती है, बाबा राम रहीम, बलात्कारी बाबा राम रहीम, हत्यारा बाबा राम रहीम, ऐसे लोगों को जेल से बाहर निकाल के लाने चुनाव के समय दूसरे मौके पर, उसके लिए सरकार ने एक कानून बना दिया है। कहाँ बार बार कमेटी के अफसरों को फ़ोन किया जाए राजधानी से, देखो भाइयों बाबा ने अप्लाई किया है, वो सेंक्शन करो 30 दिन। बार बार आजकल ज़माना ख़राब है, कोई भी टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, पता लगेगा किसी मंत्री का, किसी बड़े अफसर का, मुख्यमंत्री का कॉल रिकॉर्ड कर दिया कि एक कानून बना दो। कानून बन गया, बाबा के हाथ में है। ये जितने बार 2017 में सज़ा पाने के बाद ये जितने बार बाहर भीतर हुआ है, मेरा ऐसा ख्याल है कि एक समय जब आपने देखा होगा भाप का इंजन चलता था, अगर आपने बचपन में खड़े रह के देखा होगा भाप के इंजन को पास से, तो उसका एक पिस्टन रहता है। वो पिस्टन ऐसे भीतर जाते दिखता है, फिर बाहर आता है, फिर भीतर जाता है, फिर बाहर आता है। ऐसा पूरे समय चलते ही रहता है। जितने समय इंजन आगे बढ़ता है, पीछे आता है, ये पिस्टन भीतर बाहर होते ही रहता है। ऐसा बाबा है। रेलवे के पिस्टन के बाद सबसे ज़्यादा भीतर बाहर होने वाला यही एक प्राणी है। वो प्राणी नहीं है पिस्टन, ये प्राणी है। लेकिन रेलवे के पिस्टन, रेलवे के भाप इंजन के पिस्टन के बाद इतना बाहर भीतर होने वाला यही है राम रहीम। नाम इसने काफ़ी बड़ा रखा है, राम रहीम, इंसान, इंसाफ, ऐसे कुछ कुछ इसका नाम है। अदालतों ने इसके खिलाफ कोई बात मंजूर नहीं की, कहा कि भाई ये सरकार है, सरकार दे रही है छुट्टी। अब मैं जो बुनियादी बात समझना चाहता हूँ वो ये है कि उम्र कैद आज के वक्त में, जो आज के कानून के हिसाब से उम्र कैद का मतलब पूरे उम्र जेल में रहना, मरने तक जेल में रहना। अब अगर ये आदमी हफ्ते में 3 दिन बाहर रह रहा है तो ये 3 दिन लाएगा कहाँ से? उम्र पूरी होने तक तो इसको जेल में रहना है। 2 कत्ल के केस, 2 रेप के केस, ये 4 हैं। 2 में 10-10 साल की कैद हुई है, 1 में उम्र कैद हुई है, अभी और बाकी हैं। अभी ये कहा जाता है कि इसके आश्रम में इसके जो भक्तजन आते थे उसमें से मर्दों का ये बधियाकरण कर देता था। आप समझते हैं ना, ऑपरेट करके
ऑपरेशन करके उनके गुप्तांग निकाल के फेंक देना मर्दों के, उनको बधिया कर देना। और ये कहता था इसके बाद भगवान का दर्शन आसानी से होगा, और लोग बधिया हो जाते थे इसके कहे हुए। अंधविश्वास बहुत बुरी चीज़ होता है, बतलाऊं मैं आपको। अंधविश्वास अगर नहीं होता ना लोगों को, तो आज आसाराम जेल के बाहर होता। अंधविश्वास था उसके ऊपर लोगों को कि ये हमारी नाबालिग बेटी से कुछ नहीं करेगा। स्कूल की हॉस्टल की अधीक्षिका को अंधविश्वास था कि बाबा इस बच्ची से कुछ नहीं करेगा, और आसाराम ने बलात्कार किया नाबालिग लड़की से, जिसमें कैद काट रहा है। अभी इन दिनों उसका भी चालू हो गया है, बाहर आना जाना भीतर। वो हरियाणा में नहीं है, नहीं तो जितना जेल में रहता उससे ज़्यादा बाहर रहता वो भी, आसाराम भी। अंधविश्वास बहुत बुरा है। 400 मर्दों की चर्चा है कि उनको बाबा ने बधिया बना दिया, 400 मर्दों को बधिया बना दिया। इधर मर्दानगी बढ़ाने के लिए लोग छिपकली का, गधे के चमड़े का, और जाने कैसा कैसा चीन की बनी हुई दवाई, कहाँ की बनी हुई दवाई, सड़क किनारे कोई जो किसी का तेल बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, मर्दानगी बढ़ाने के लिए लोग उसको खरीदते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं, ताबीज वाबीज भी खरीद लेते हैं। वहाँ पे लोग अपने गुप्तांगों को कटवा देते हैं, ऑपरेट करवा देते हैं इसके कहे हुए। ये क्यों करता है मुझको नहीं मालूम है। राम रहीम का मकसद क्या है, इसको क्या मज़ा मिलता है उसमें मुझको नहीं मालूम है। ऐसे 400 लोगों को बधिया बनाने का आरोप इसके ऊपर लगा हुआ है। ये सजा याफ्ता मुजरिम है, ध्यान रखिएगा। 2 बलात्कार, 2 हत्या। हरियाणा ने कानून का मजाक बना दिया है। एक आदतन मुजरिम, आदतन बलात्कारी और कातिल, और जिसने 400 लोगों को, मर्दों को बधिया बना दिया, ऐसे व्यक्ति को आए दिन भीतर बाहर, जब मर्जी बाहर। अभी 15 अगस्त जन्मदिन है, 1 हफ्ते पहले से बाहर रहो, ऐश करो बाबा 30 दिन के लिए बाहर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या है, ये किस तरह की सजा है। ये कई ऐसे गरीब रहते हैं जिनके माँ बाप मर जाते हैं, उनको चिता पर जाने के लिए भी, अंतिम संस्कार के लिए भी छुट्टी नहीं मिल पाती जेल से। उनका एप्लीकेशन जेल से अदालत नहीं जा पाता, उनका मामला अदालत में पेश नहीं हो पाता। इन दोनों ही जगहों पे बाबू लोगों को देने के लिए पैसा नहीं रहता, कई जगह लोगों के पास, इतने गरीब रहते हैं। इधर ये आदमी है, अभी सुना मैंने 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी, बड़ी बड़ी इंपोर्टेड, और 2 और बड़ी बड़ी गाड़ियां, 4 गाड़ियां इसको लेने पहुंची थी जेल में, इस बाबा को। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है कानून, कहाँ है इंसानियत, कहाँ है इंसाफ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को भी इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें गलत नहीं दिख रहा। कितना कोई विरोध करे। हम तो दूर बैठे हैं थोड़ा इस बाबा के प्रभाव क्षेत्र से। अगर हम वहाँ हरियाणा पंजाब में बैठ के ये बात करते तो हो सकता है हमारे यहाँ घुस के तोड़ फोड़ करने लगते इसके भक्त। खराब नौबत है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, PIL को खारिज कर दिया और कहा निजी मामला है, इस पे और जांच नहीं हो सकती। कुल मिलाकर ये है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी को राजनीतिक फायदा मिलता है तो एक बलात्कारी और हत्यारे को भी बार बार जेल के बाहर इस तरह से निकालने में उसको परहेज तो है ही नहीं। उसने कानून बना दिया जी, बार बार कहाँ एप्लीकेशन लगाओगे, खुद ही एप्लीकेशन एक लगवा दो। वो भी जेल के अफसर लोग लिखते होंगे जो इसका पाँव छूते होंगे, वही एप्लीकेशन लगाते होंगे, वही इसको निकालते होंगे, पाँव छू के बोलते होंगे बाबा जल्दी आना, अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। पता नहीं जेल के कर्मचारियों में, दूसरे कैदियों में, वहाँ भी कई लोग बधिया वधिया ना हो गए हों इसके चक्कर में। लेकिन ख़राब नौबत है ये कानून जो बनाया गया है हरियाणा का, ये शर्मनाक कानून है। पता नहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों इसको देख नहीं पा रहे हैं कि ये इस तरह के लोगों के लिए, पंचायत चुनाव से लेके विधानसभा और लोकसभा चुनाव और उपचुनाव तक के लिए, इसके लिए ये कानून बनाया गया है ताकि बेजा इस्तेमाल इस आदमी का किया जा सके।
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 2002 में। इसी के आश्रम की एक महिला साध्वी ने कहा कि राम रहीम ने, उसका डेरा प्रमुख कहलाता है, राम रहीम ने इसका यौन शोषण किया है, बलात्कार किया है। सीबीआई ने जांच चालू की। 2017 में सीबीआई अदालत ने 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार का दोषी पाया, 10-10 साल की कैद दी, दोनों साथ चलेगी सजा। इसके बाद 2 हत्याएं इसने करवाई। एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, जो कि अपने अखबार पूरा सच में, ये डेरा सच्चा सौदा की तमाम जुर्म की कहानियों को छापता था, राम रहीम ने अपने लोगों से इसका कत्ल करवा दिया। उस पर राम रहीम को उम्र कैद हुई है। और दूसरा, अपने ही एक भूतपूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या करवा दी, उस पर भी राम रहीम को उम्र कैद हुई है। और करीब 400 लोगों को, मर्दों को इसने, राम रहीम ने नपुंसक बनवाया है कि अब ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा आरोप है इसके ऊपर। अब मैं तो इस बात को लेके हैरान हूं कि जिसको उम्र कैद मिली है, वो जितने दिन बाहर रह रहा है, इतने दिन की उम्र लाएगा कहां से? उसको तो पूरी जिंदगी जेल में ही रहना था, ये सजा मिली थी। तो जो बाहर रह रहा है लंबा लंबा, इस बार 30 दिन, अगले बार 40 दिन, फिर 15 दिन, फिर 10 दिन, 10 बार बाहर जा चुका है, ऐसा 10 बार। कई लोग कहते हैं कि अंधा कानून है। मैं इसके खिलाफ रहता हूं, क्योंकि अंधा उन लोगों के लिए कहा जाता है जो देख नहीं पाते हैं, जो कोई जुर्म नहीं है, उनकी शारीरिक मजबूरी ही कि वो देख नहीं पाते हैं, जो अंधे रहते हैं वो। इसलिए मैं कानून को गाली देने के लिए भी अंधा कानून कहने के खिलाफ हूँ। लेकिन जो भी कहें, बेइंसाफ कानून कहें, जुल्मी कानून कहें, भेदभाव का कानून कहें, जो भी कहें, देश का कानून तो ऐसा ही रह गया है। बड़े बड़े लोग जो हैं इसी तरह से ऐश करते हैं। जो कानून की नज़रों में काफिले में निकल के जाता है, गाड़ियों के काफिले में निकल के जाता है, जेल के भीतर किस ठाठ से रहता होगा, ये आप कल्पना लगा सकते हैं। क्या किया जाए? नेताओं को, राजनीतिक दलों को, जिन लोगों से चुनावी फायदा दिखता है, या जिन लोगों की धार्मिक, सांप्रदायिक या किसी जाति की मान्यता है, जिसके भक्त और अनुयायी ज़्यादा हैं, अंधभक्त हैं जिसके ज़्यादा, वो इसी तरह से ऐश कर रहे हैं। गरीब लोग जो हैं अपने परिवार को भूखा मरते छोड़ के जेल में पड़े हैं, अगर मुजरिम हैं तो। लेकिन इस तरह के आबा, बाबा, टाबा, ये ऐसे ही ऐश कर रहे हैं। किसी भी धर्म के हों, उस धर्म का दबदबा रहना चाहिए, उस धर्म के समर्थक, अनुयायी, भक्त रहने चाहिए संख्या में ज़्यादा, उनका वोटर कार्ड रहना चाहिए, वो मतदाता रहने चाहिए, बस। उसके बाद ऐश करने के लिए काफ़ी है वो। सोच के देखिएगा कि ये कानून कहाँ आ गया है इस देश का, जो हमको दिख रहा है, मुझको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, छोटे छोटे अखबार वालों को दिख रहा है, वहाँ के हरियाणा के। देश के सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिख रहा है? हाई कोर्ट को भी नहीं दिखता, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिखता। ऐसा कानून बनाती है सरकार जिसका फायदा केवल नेता, करोड़पति, अरबपति, धार्मिक नेता, यही लोग जिसका फायदा उठाएंगे। अभी तक हरियाणा के इतिहास में यही सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला रहा है, राम रहीम। आपकी जो भी आस्था हो लोगों के बारे में, आपको आपकी आस्था मुबारक। लेकिन मैं तो न्याय की सोच से परे किसी की आस्था को नहीं देख सकता। मेरे लिए न्याय की सोच यही है कि जिसको उम्र कैद हुई है, ये अरबपति खरबपति है ये बाबा, इसके पास गुंजाइश थी इस फैसले 2017 के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, गया भी होगा। तो ये किसी रहम के हकदार नहीं है, ये अरबपति खरबपति लोग हैं ये लोग। तो आपको ये सोचना है कि लोकतंत्र जो है ये क्या है। गरीब जो जेल में फंसे हुए हैं,
शायद नाजायज़ तरीके से भी, गैर कानूनी तरीके से भी उनको सज़ा हो जाती है। क्या उनका हाल है। और इस तरह के लोगों को बधिया बना रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, अपनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं जेल से निकल के। इनके क्या ठाठ हैं, किस तरह का लोकतंत्र है हमारा, आप सोच के देखिएगा। अगर आप इतने प्रभावशाली बाबा हैं कि आपका मध्य प्रदेश में एक आश्रम हो, वहाँ पे रुद्राक्ष बांटने के नाम पर आप लाखों की भीड़ इकट्ठा करो, उस भगदड़ में लोग मरते रहें, हाईवे जाम हो जाए, बंद हो जाए, सड़कों को बंद कर दे पुलिस कि रुद्राक्ष बट रहा है, आपका कुछ ना बिगड़े, आप जो चाहे बोलो, आप चाहे ये सिखाओ लोगों को, कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बेलपत्री पे फलाना चीज़ लगा के फलानी जगह रख दो तो आपका बच्चा को कोई दुनिया में फेल नहीं कर सकता। ऐसी नाजायज़ बातें आप सिखाओ, उसके बावजूद आपका कुछ ना बिगड़े। ऐसा लोकतंत्र है मेरा। आप सोचिएगा इस लोकतंत्र में आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप ऐसा फ़ायदा पाने वाले लोग हैं? क्या आपको सज़ा हो जाए, जेल हो जाए तो क्या आपको इस तरह की छूट मिलेगी, इस तरह की पैरोल मिलेगी? सोच के देखिएगा, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात उठाई है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है इस बारे में, ऐसे मामलों के बारे में। अपने दोस्तों को भेजिएगा, हो सकता है वो भी कुछ सोचने को मजबूर हों, वरना एक एक करके कई प्रदेशों में ऐसे कानून बनने लगेंगे। लोकतंत्र में सबसे पहले बुरी मिसालों पे अमल होता है, गौरवशाली परंपराएं नाली में जाते रहती हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर पीछे पीछे आता ही है तंबाकू के, सूंघते हुए आ जाता है। आप गुटखा खाएं, तंबाकू खाएं, गुड़ाखू करें, बीड़ी सिगरेट पिएं, कुछ भी करें, आपके पीछे कैंसर आएगा, इसकी गारंटी है। आप कैंसर अस्पताल कभी जाके देखिएगा कि तंबाकू से पैदा कैंसर जो है उसके मरीजों की क्या हालत रहती है। आप बदहाली अगर देखेंगे उनकी तो छूट जाएगा तंबाकू आपसे। जिस तरह लोग तीर्थ पे जाते हैं ना, कहीं कोई 4 धाम करने, कोई मक्का मदीना, कोई वेटिकन, कोई बोध गया, ऐसे आप अगर आप तंबाकू के शौकीन हैं तो आपका तीर्थ कैंसर अस्पताल होना चाहिए। इसलिए भी जाके देख लेना चाहिए कि बाद में आप जाओगे तो ढूंढना ना पड़े, आपको पहले से पता रहना चाहिए। फिर मिलेंगे।